गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 3 है। कल का जो हमारा पूरा दिन जो था वो ऑलमोस्ट स्विमिंग पूल में ही ख़त्म हो गया। रेहान का जो फ़न और एन्जॉयमेंट है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो आज के दिन के लिए कुछ डिफरेंट प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो अभी सुबह के 9 बजे, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके आने के बाद देखते कुछ प्लान बनाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये ब्रेकफास्ट, ये टिपिकल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है। नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट की भी यहाँ पर ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी है, लेकिन मेनली यहाँ पर ट्रेडिशनल जो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है वो एज अ प्रायोरिटी रखा जाता है। कल जो हम पूरा दिन स्विमिंग पूल में थे उसकी वजह से क्या हो गया कि मुझे खासकर मैं रात भर सो नहीं पाई। मुझे जो है मेरे हाथ पैर, मेरा शोल्डर्स इतना पेन कर रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतना देर तक पानी में रहने की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी कल मेरी। तो इसीलिए बोल तो रहे हैं अमजद के कहीं चलते हैं बाहर घूमने के लिए, लेकिन मेरी जो तबीयत है वो ख़राब होने की वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ अच्छा प्लान नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी मैंने उनको बोला है, मैंने एक टैबलेट मंगवाई है, वो टैबलेट लेकर मैं थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अगर मैं थोड़ा बेटर फील करती हूँ उसके बाद कुछ प्लान कर सकते हैं बाहर जाने का। तो अब हम निकल चुके हैं लंच के लिए। तो यहीं पर आसपास में कोई रेस्टोरेंट है क्या देख रहे हैं, तो अगर आसपास में कुछ मिल जाता है, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट गए थे रात में, वो ज़्यादातर होते हैं ना फास्ट फूड की दुकान, वैसे टाइप की मिली थी हम लोगों को। तो अभी हम कुछ रेस्टोरेंट, अलग वाला रेस्टोरेंट देख रहे हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। और मैंने अभी 1 घंटे का नैप लिया, अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो इसीलिए अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। कल मैंने इतना स्विमिंग कर लिया, इतना खेल लिया है पानी में, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हाथ पैर दुख रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप बताती हूँ, आप देख सकते हो। स्टार्ट। तो यहाँ को एक रेस्टोरेंट मिल चुका है। इस रेस्टोरेंट का नाम है अड्यार आनंद भवन। तो यहाँ पर हम लोग लंच करने वाले हैं। उसके बाद फिर लंच के बाद हमारा प्लान है यहाँ पर कुछ देर दूर पर आसपास में ही एक पांडिचेरी की बीच पड़ती है, तो वहाँ पर जाने का प्लान है। ये जो जगह हम आए हैं यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो गारमेंट स्पेशली लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है। बट यहाँ पर क्या है ना, कोई ट्रायल नहीं ले सकते हो आप। सो बिना ट्रायल लिए ही आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। वो जो हमने छोटा सा मार्केट देखा वो रेस्टोरेंट के बिल्कुल ही बाहर है। तो वहाँ से, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, कुछ दूरी पर ही आपको बीच मिल जाएगी। तो वहाँ से हम लोग निकले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमको यहाँ पर पहुँचने के लिए 7 से 10 मिनट लगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बीच। ये चेन्नई की बीच से अलग है, क्योंकि चेन्नई की बीच में अगर हम जाते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पर रेत होती हैं। तो इस तरह के जो पत्थर आप जो देख रहे हो इस तरह की नहीं होते हैं चेन्नई की बीच में। हाँ, ये बीच अगर किसी के साथ कंपेयर किया जाए तो मुंबई की बीच ऑलमोस्ट कुछ सिमिलैरिटी है यहाँ पर, जैसे मुंबई के बीच में होती है। तो मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू बता देती हूँ एक बार।
ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो वो है गांधी स्टैचू। तो इस बीच के सामने अगर आप देख रहे हो बहुत सारे घर हैं। इस जगह को लेकर बहुत सारी हिस्टोरिक बातें बताई जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो ब्रिटिश राज था वो 1940 के बाद इंडिया में से जा चुका था, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गया था। लेकिन यहाँ पर आज भी आप कुछ फॉरेनर्स को देख सकते हो जो इंडिपेंडेंस के बाद बिल्कुल ही इस जगह को छोड़कर नहीं गए, यहीं पर बस गए और यहीं पर रह गए। तो हम बीच पर एक जगह बैठ चुके हैं। तो शहर से दूर आए हैं हम, तो यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि बहुत पीसफुल फीलिंग रहता है ना, उस तरह का फील हो रहा है। यहाँ पर कोई ज़्यादा शोर नहीं है, शांति है। तो यहाँ पर दिन में पानी जो है वो नॉर्मल होता है, जैसे कि एकदम फुल नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो जैसे आपको नॉर्मल दिख रहा है वैसे होता है, लेकिन रात जब होती है तो यहाँ के लोग बता रहे थे ये जो पानी है बहुत थोड़ा आगे आ जाता है सड़क की तरफ, और उसके अलावा बारिश के दिनों में ये पानी जो है सड़क तक पहुँच जाता है, कभी कभी सड़क के एकदम किनारे तक पहुँच जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ अजीब चीज़ देखी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, 3-4 लोग बैठे हैं वहाँ पर। उसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, तो एक पत्थर है जो ब्लैक और वाइट कलर का है। तो पहले तो मैंने समझा कि कोई जानवर बैठा हुआ था, तो हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये पत्थर है ब्लैक एंड वाइट कलर का, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर है ना। तो अभी हम गांधी स्टैचू जो है उसके बहुत ही नज़दीक में आ चुके हैं। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह है। तो पिछली बार जब हम पौंडीचेरी आए थे तो इस जगह पर मेला लगा हुआ था, जैसे कि बहुत सारे राजस्थानी गारमेंट्स होते हैं एंड उनके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स होते हैं। जैसे चेन्नई में एग्जीबिशन लगता है उसी तरह यहाँ पर मेला लगता है इस जगह पर। वैसे तो अभी ये जगह खाली है। अभी हम निकल चुके हैं वापस होटल के लिए। तो पौंडीचेरी की खासियत अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस है जो विज़िट कर सकते हो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो, जैसे कि अरावला में जो है वो मेडिटेशन स्पॉट है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं वहाँ पर। उसके अलावा कुछ दुकानें भी आपको मिल जाएंगी। मैंने अभी तो इस बार तो विज़िट नहीं किया, लेकिन पिछली बार जब मैं आई थी तब मैं विज़िट की थी। तो वहाँ पर कुछ एंटीक पीसेस की दुकान देखी है। तो पहले अरावला का जो विज़िट है वो पहले फ्री हुआ करता था, अभी शायद वो लोग कुछ चार्जेस डाल चुके हैं। और उसके अलावा फिर हम लोगों को प्रायर बुकिंग करनी पड़ती है अगर वहाँ पर जाना है तो। हम लोग अभी डिनर के लिए बाहर आए हैं। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले थे इवनिंग में घूमने के लिए, ऑलमोस्ट लंच के बाद। तो लंच के बाद हम लोग जो भी बीच बाकी जो भी जगह है यहाँ पर जो देख कर आए, उसके बाद फिर हम लोग होटल आए। होटल आकर थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे हम लोग। रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग हमारे डिनर के लिए बाहर निकले। तो डिनर तो वैसे कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने आसपास में यहाँ पर एक आइसक्रीम की दुकान देखी। हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक आइसक्रीम ट्राई की जाए। तो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ ये। तो ये है ड्राई फ्रूट फालूदा आइसक्रीम। तो मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो वैसे तो मैं आनंदा होटल में स्टे की हूँ, तो उसी के आसपास में आपको ये दुकान मिल जाएगी। इसका नाम है लस्सी शॉप। तो यहाँ पर तो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ ये जो ड्राई फ्रूट फालूदा है।
टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। रियली ऑसम गाइस। अगर आप यहाँ पर विजिट करते हो तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगी कि फालूदा ज़रूर ट्राई करें आप। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल रात जब हम आए थे डिनर ख़त्म करके, उसके बाद फिर हम थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे, जिसकी वजह से हम थोड़ा जल्दी सो गए। उसके बाद फिर आज सुबह हम उठे। उठने के बाद हम तैयार हो गए। तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए गए। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके आ चुके हैं। अभी आज हमारा डे है चेकआउट करने का। तो अब हम यहाँ होटल से चेकआउट कर रहे हैं, वापस चेन्नई के लिए निकल रहे हैं। तो चले। मेरे हस्बैंड हैं, तो जितनी भी पैकिंग थी हमारी, हम ऑलमोस्ट कल रात ही फिनिश कर चुके थे। उसके बाद जो भी बची हुई पैकिंग थी वो आज सुबह हम कर चुके हैं। वैसे तो आपने पूरी जर्नी जब मैं चेन्नई से निकली थी आप लोगों से शेयर कर रही थी, तो एक एक चीज़ें जो ऑन द वे पे जो अच्छे व्यूज़ थे वो मैं आपको दिखा रही थी। अभी वापस जाते हुए ऑलमोस्ट सेम व्यू ही मिलेंगे हम लोगों को, बट अगर कुछ अलग कुछ स्पेशल व्यू मिलते हैं तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस जगह को हम जब चेन्नई से पौंडीचेरी की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि पानी कितना कम था, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी बारिश हो रही है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब बारिश होती है तो पानी बढ़ता है तो सड़क के किनारे तक आ जाता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि पानी कितना भर चुका है बारिश की वजह से, और कुछ दिन बारिश कंटिन्यू होती रहेगी तो ये पानी सड़क के किनारे तक भरकर आ जाएगा। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे हम लोग निकले थे पौंडीचेरी से, तो बाय द टाइम हम घर रीच हुए पहुंचे तो 2 बज चुके हैं। तो रास्ते में जैसे ही हम लोग थोड़ा हाईवे क्रॉस करके सिटी के अंडर में आते हैं चेन्नई के, तो वहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है हम लोगों को। तो 2 बज गया जब तक हम घर पहुँचे। आज का जो ब्लॉग है मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आपको तो ही पता है बहुत थोड़ा ट्रैवल करके आए तो थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर एंड करती हूँ आज के ब्लॉग को। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है। मेरा आईडी है फातिमा 8687। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, स्टे सेफ, बाय बाय।